हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मानव जनन। तो मानव जनन में हम लोगों ने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, यानी जो नर जनन अंग थे, उनके बारे में पूरा पढ़ा था। अब आगे से हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनमें कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो आगे से हम अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की ये सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं नर में, यानी मेल में। एक तो हो गया आपका शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल, इसे हम यूटेरस मैस्कुलाइनस भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है आपका बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथि यानी काउपर्स ग्लैंड। तो अब इन तीनों ग्रंथियों के बारे में क्या करेंगे, हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है वो है हमारा शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। जब हम लोग नर जनन अंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने शुक्राशय के बारे में पढ़ा था। तो शुक्राशय तो एक आर्गन है ही, साथ ही साथ यह क्या होती है, एक ग्रंथि भी होती है, ग्लैंड भी होती है, इसलिए इसे हम अब ग्लैंड में भी पढ़ेंगे। तो यह जो हमारा शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, एक तो यह एक जोड़ी होता है, संख्या में एक जोड़ी, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, संख्या में एक जोड़ी होते हैं यानी 2 होते हैं। और ये होते कहाँ है स्थापित, तो ये हमारे मूत्राशय के ठीक पीछे स्थित होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय इसी के ठीक पीछे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हमारा शुक्राशय स्थापित है, स्थित है। अब ये जो शुक्राशय होता है, तो शुक्राशय के द्वारा स्रावित जो तरल पदार्थ वीर्य होता है, सीमेन होता है, तो उसका अधिकांश भाग लगभग 70% भाग ये बनाता है। कौन, ये जो हमारा शुक्राशय है। उसके बाद इसमें फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये नामक एंजाइम आदि भी पाए जाते हैं, जिनका की कुछ महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिनको हम आगे अभी आपको बताएंगे। उसके बाद इस ग्रंथि का जो स्राव होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति की इसलिए होती है क्योंकि इनका जो पीएच होता है वो 7 पॉइंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। आगे है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथ यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यह हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, एक तो यह जो है सिंघाड़े के आकार की बड़ी व सघन ग्रंथि होती है। आप इसे फिगर में देख सकते हैं। ये जो मैंने ब्लैक से पूरा रंग दिया है, यह एक अकेली जो है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और लगभग सिंघाड़े की तरह दिखती है। और यह मूत्र मार्ग के आधार भाग के चारों ओर स्थित होती है। तो ये तो हमारा हो गया मूत्राशय और ये हमारा मूत्र मार्ग है। तो इसी के आधार भाग से आप देख सकते हैं, इधर से और इधर से ये चारों ओर से क्या होती है, स्थित होती है। कौन, हमारी ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। उसके बाद इसका काम क्या है, तो यह एक सफेद हल्के अम्लीय तरल का क्या करता है, स्राव करता है, सिक्रीशन करता है, जो वीर्य का लगभग 25% अंश निर्मित करता है। साथ ही साथ यह शुक्राणुओं को क्या करता है, सक्रिय गतिशील बनाने में भी हमारी मदद करता है। इसके बाद यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, यह स्त्रियों के फैलोपियन नलिकाओं में, जो स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब्स होती है, उसमें जो अंडाणुओं का निषेचन होता है, तो उनके निषेचन में यह ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। और एक खास बात कि हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, लगभग 50 से 60 वर्ष की उम्र में यह फूल जाती है। और इसके फूलने से क्या होता है, फिर उस अवस्था में मूत्र त्यागने में क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो तीसरी सहायक जनन ग्रंथि है बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथ यानी काउपर्स ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, तो सबसे पहले काम से पहले हम देखते हैं ये स्थापित कहाँ होता है। तो ये जो काउपर्स ग्लैंड है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे, और ये जो हमारा मूत्र मार्ग है, इसके दाईं और बाएं भाग में एक जोड़ी संख्या में स्थापित होता है। तो यह संख्या में 2 होता है, छोटी अंडाकार सी ग्रंथियां होती हैं और मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं क्या होती हैं, ये स्थित होती हैं। साथ ही साथ
प्रोस्टेट ग्रंथि के पीछे ये स्थित होती हैं और कहाँ आके खुलती हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे मूत्र मार्ग में आके क्या करती हैं, खुलती हैं। उसके बाद ये ग्रंथियां क्या करती हैं, एक पारदर्शी एवं चिपचिपे व गाढ़े क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। और ये जो गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय तरल होता है, यह लैंगिक संवेदना के समय शिश्न के शीर्ष भाग से निकलता है और मैथुन के समय यह योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना बना देता है तथा संभोग की प्रक्रिया को क्या करता है, यह और भी ज्यादा आसान बना देता है। कौन, यह जो बल्बोयूरिथ्रल या काउपर्स ग्रंथि है। साथ ही साथ एक काम इसका और भी है, यह मूत्र मार्ग की अम्लता को भी क्या करता है, दूर करता है। तो ये पूरा का पूरा तो हो गया हमारा सहायक जनन ग्रंथियां, जो 3 प्रमुख सहायक जनन ग्रंथियां थी। अब आगे हम पढ़ते हैं, अब आगे हम पढ़ेंगे वीर्य के बारे में कि वीर्य क्या होता है, सीमेन क्या होता है। नर में जो वीर्य होता है, एक तो यह सहायक ग्रंथियों से स्रावित दूधिया रंग का क्या होता है, एक तरल मिश्रण होता है। साथ ही साथ इसकी प्रकृति कैसी होती है वीर्य की, तो यह क्षारीय होता है और इस वीर्य में सीमेन में स्पर्म पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं और एक बार के स्खलन में लगभग 3 से 5 ml वीर्य जो है क्या होते हैं, स्खलित होते हैं। नर जब प्रजनन करता है तो एक बार जब वह स्खलित होता है पहली बार, तो उसमें लगभग 3 से 5 ml क्या होते हैं, ये वीर्य सीमेन होते हैं। वीर्य के कुल आयतन में लगभग 10% क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं और ये जो शेष 90% जो है शुक्राणु होते हैं, वो शुक्राशय, उसमें जो है ये जो शुक्राशय प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, भरा रहता है, फिल रहता है। अब वीर्य के जो कार्य हैं, तो पहला कार्य है वीर्य में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम मिलते हैं जो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को पोषण देते हैं और साथ ही साथ स्पर्म को, शुक्राणुओं को क्या करते हैं, ये एक्टिव करते हैं, सक्रिय करते हैं। अगला काम है इसका, यह स्त्रियों की योनि में क्या करता है, शुक्राणुओं को पहुंचाने के लिए तरल माध्यम का कार्य करता है। और जो इसकी अगली खास बात है, यह मूत्र मार्ग एवं योनि की अम्लता को क्या करता है, अम्लता को उदासीन करता है। साथ ही साथ यह मैथुन के समय योनि को चिकना बनाता है तथा घर्षण को क्या करता है, कम करता है। तो ये पूरा का पूरा था आपका वीर्य के बारे में और वीर्य के कार्य के बारे में। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे नर में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। अब आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी जो किशोरावस्था की जो है किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है, वह आपको पता है लगभग 13 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाता है। उस समय नर में जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, नर हार्मोन्स का स्राव चालू कर देती हैं और ये नर हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करते हैं, जैसे कि नर में आवाज का भारी होना, पेशियों का जो है बढ़ना, कंधों का चौड़ा हो जाना, उसके बाद चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का आ जाना। तो ये सारे के सारे लक्षण जो है क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं नर के, जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के कारण जो है क्या होता है, उनमें उत्पन्न होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है टॉपिक नर जनन तंत्र से जो आपने पढ़ा वो यहीं पे समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।